Hello students, very good morning to all of you. Welcome to the VL Academy, and again we are here with new chapter of class 9th, The Adventure of Toto. It is very interesting chapter and written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसमें सब कुछ है, इसमें एडवेंचर है, इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है, इसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो एक एनिमल है जिसका नेम टोटो है। अब यह कौन सा एनिमल है या जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। देन आफ्टर हम पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, कितने कैरेक्टर हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में एनिमल्स एंड ह्यूमन दोनों टाइप के कैरेक्टर हैं। तो ह्यूमन में जो कैरेक्टर है वो है ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर, टीसी। टीसी जानते हैं क्या होता है? जो टिकट चेकर होता है वो टीसी होता है। एंड एक आंट भी है, उनका ज़्यादा कोई खास रोल नहीं है, एक टांगा ड्राइवर है। और बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में से जो मेन कैरेक्टर होगा आपका वो टोटो है। सेकंड कैरेक्टर एक डंकी है, 2 रैबिट्स हैं, 1 टर्टवाइस है, 1 स्क्वायरल है, 1 गोट है। मेन कैरेक्टर का नेम कौन सा एनिमल है वो तो हम स्टोरी पे ही जा कर के पढ़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी शुरू करते हैं किस तरीके से शुरू हुआ। ग्रैंडफादर एक बार क्या कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे और नुक्कड़ पे उन्हें एक तांगा ड्राइवर मिला। तांगा ड्राइवर में कुछ भी स्पेशल नहीं था तो उसको देख करके वो नहीं रुके। तांगा ड्राइवर के पास जो एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, जो तांगे को खींचता है, उसको खाना खिलाने के लिए एक जो नांद होती है वहाँ पर एक मंकी बंधा हुआ था। क्या बंधा हुआ था? एक मंकी बंधा हुआ था उसी नांद से। अब मंकी किस तरीके का दिख रहा था? वह एक छोटा बच्चा था मंकी, और मिस्टीवियस आइज थी उसकी, पर्ल टीथ थे, मोती जैसे टीथ उसके चमक रहे थे, और उसकी आंखें काफ़ी चमकदार थीं। उसकी एक पूंछ थी और उसके हाथ पैर सूखे थे। ग्रैंडफादर को वह बंदर बहुत ज़्यादा भाग गया, बहुत ज़्यादा आकर्षित किया ग्रैंडफादर को उस बंदर ने। उसकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। तो ग्रैंडफादर ने उस तांगे वाले से बोला कि क्या तुम मुझे इसे बेच दोगे? तो वो तांगा वाला बोलता बंदर खरीद रहा है यार, तो ठीक है ले जाओ। तो उस तांगे वाले ने टोटो को ग्रैंडफादर को 5 रुपीज़ में बेच दिया। 5 रुपये में ग्रैंडफादर ने टोटो को परचेस कर लिया। अब जब ग्रैंडफादर ने टोटो को परचेस किया और उसको घर लाए, घर में जो ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, उनको ग्रैंडफादर के इस शौक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर में उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना रखा है ग्रैंडफादर ने, और वहाँ पर उनके प्राइवेट जू में 2 रैबिट, एक स्क्वायरल, एक गोट, एक डंकी है। तो ग्रैंड मदर हर बार हंगामा करती हैं ग्रैंडफादर के इस शौक से। जब भी वो कोई नया एनिमल लाते हैं तो ग्रैंड मदर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा करती है। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि इस बार टोटो की जो मौजूदगी है उसको छिपा लेते हैं। जो टोटो है, दादी को नहीं बताते हैं कि हम कोई बंदर खरीद करके लाए हैं, हम टोटो खरीद करके लाए हैं। अब उसको छुपाया कहाँ जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम। तो ग्रैंडफादर ने उस टोटो को नरेटर के रूम में छुपा दिया। ठीक है, नरेटर कौन है? ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर का जो ग्रैंडसन वो नरेटर है। तो ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन के रूम में टोटो को छुपा दिया, एक अलमारी में रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, टोटो को रख दिया, बहुत अच्छी बात है, उसको रहने के लिए एक जगह मिल गई। बट जब टोटो नरेटर के रूम में रखा गया तो उसने नरेटर के रूम की हालत बिगाड़ दी। नरेटर का रूम पहले कैसा था? वॉल्स पे पोस्टर लगे हुए थे, कपड़े टंगे हुए थे, कर्टन लगे हुए थे, बेडशीट बिछी हुई थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में व्यवस्थित रूम था, एक तरह से कह सकते हैं हम नरेटर का। लेकिन जब नरेटर कुछ देर के लिए बाहर गया और जब वापस आया तो उसने देखा टोटो ने क्या किया है। टोटो ने जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ डाला, जो कर्टन लगे हुए थे उनको फाड़ डाला है, और इसके बाद जो बेडशीट बिछी हुई थी उसको फेंक दिया, इधर उधर कर दिया है। इस तरीके से पूरे रूम की हालत को अस्त व्यस्त कर दिया, पूरा रूम बेकार कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ फाड़ डाला, अव्यवस्थित कर दिया सब कुछ। तो अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये तो भाई बड़ी खराब कंडीशन है, टोटो भाई साहब जो हैं वो पूरा ख़त्म कर डालेंगे, अस्त व्यस्त कर डालेंगे, हर चीज़ को नुकसान करेंगे। तो अब ग्रैंडफादर ने फाइनली टोटो को जू में शिफ्ट कर दिया। जू में कितने एनिमल थे? जू में 2 रैबिट थे, एक टर्टल था, एक आपका गोट थी, एक डंकी था। डंकी का नेम नाना है और वह बहुत ज़्यादा सीधा एनिमल है, बहुत सीधा सरल स्वभाव का, बहुत सीधे स्वभाव का एनिमल है जो
डंकी है आपका, नाना है, वो किसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अब जब इस मंकी को, टोटो को उसी प्राइवेट जू में शिफ्ट किया गया तो इसने सबको परेशान करना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा तो इसने डंकी को परेशान किया, नाना को परेशान किया। किस तरीके से परेशान किया, इधर उधर जम करके बैठ जाता था, अब ये उसकी पीठ पे चढ़ गया है, दांतों से काट रहा है, स्केचेस कर रहा है, उसके कान को उसने काट लिया है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है टोटो उस प्राइवेट जू में भी। ग्रैंडफादर बिल्कुल भी टोटो को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अब ग्रैंडफादर को एक दिन किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, सहारनपुर जाना पड़ा अपनी पेंशन को लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि टोटो को अगर घर में रख देंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेगा। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को अपने साथ ले लिया। अच्छा, नरेटर नहीं जा सकता था, ग्रैंडफादर के साथ कुछ काम था तो नरेटर को वो ग्रैंडफादर नहीं ले गए, तो नरेटर घर पे ही है, और जो टोटो है उसको ग्रैंडफादर ने अपने साथ ले लिया। उन्होंने एक बैग में, ग्रैंडफादर ने एक बैग लिया, उस बैग में टोटो को रख दिया। ठीक है। अब ग्रैंडफादर जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे सहारनपुर के, तो टीसी, ये जो टोटो भाई साहब, इन्होंने अपना जो सर है वो बाहर निकाल लिया, हाथ जो है वो बाहर निकाल लिया, और जो टीसी था उसने टोटो को देख लिया। लेकिन टीसी को लगा कि ये जो ग्रैंडफादर है इन्होंने अपने साथ एक कुत्ता रखा हुआ है। क्लियर, उसे समझ नहीं आया कि ये बंदर है। तो टीसी को लगा कि ग्रैंडफादर ने अपने साथ एक कुत्ता रखा हुआ है, तो टीसी ने ग्रैंडफादर के ऊपर फाइन किया। बोलते हैं कि आप एनिमल को नहीं ला सकते अपने साथ, इसका आपको टिकट लेना होता है, इसकी आपको परमिशन लेनी होती है, और आप इसको साथ में नहीं ला सकते हो पब्लिक प्लेसेस पे। तो ग्रैंडफादर ने बोला कि ठीक है भाई, ले लो जुर्माना। तो उसने बोला कि कुत्ते का जुर्माना तो नहीं है, क्या लगाया जा सकता है। तो ग्रैंडफादर ने कहा कुत्ता नहीं, ये तो बंदर है। तब जाकर के उसने, ग्रैंडफादर ने, सॉरी, जो टीसी था वो कहता कि अच्छा तुम कुत्ता नहीं लाए हो, बंदर लाए हो अपने साथ, तब तो तुम्हें बिल्कुल जुर्माना देना पड़ेगा इसका। और ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडफादर से जो टीसी था, टिकट कलेक्टर था, उसने जुर्माना ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर वापस लेकर के आए इसको, टोटो को, अपने घर सहारनपुर से वापस लेकर के आए। ग्रैंडफादर को नुकसान करा दिया, टोटो ने जुर्माना भरवाया। अब ग्रैंडफादर वापस लेकर के आए टोटो को घर पे। तो अब कंडीशन क्या थी कि टोटो सबको बहुत परेशान कर रहा है। किस तरीके से परेशान कर रहा है, एक बार वाकया ये हुआ कि टोटो को अब पानी दिया जाता था नहाने के लिए, गर्म पानी दिया जाता, हल्का गर्म होता था वो, और उसको नहाने के लिए दिया जाता था। जैसे ही कोई उसको नहाते टाइम देख करके हंस देता था तो वो नहाना बंद कर देता था। ठीक है, एक बार की बात है कि इसी तरीके से ग्रैंड मदर जो थी वो नहाने के लिए पानी भी गर्म कर रही थी और कॉफ़ी के लिए भी पानी गर्म कर रही थी केतली में। ग्रैंड मदर कुछ देर के लिए थोड़ा सा बाहर चली गई तो सडनली टोटो भाई साहब आ गए, और वो जो केतली थी उसमें जो गर्म पानी रखा हुआ था कॉफ़ी बनाने के लिए, उसको अपने ऊपर डाल लिया। कैसे डाल लिया, अब जो टोटो है वो नरेटर को देखता था नहाते हुए कि नरेटर उस जग से पानी अपने ऊपर डालता है और साबुन लगाता है, फिर नहाता है। तो उसी तरीके से इस टोटो ने क्या किया, नरेटर को देखकर अच्छा ये लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, ऐसा तो पता ही होगा कि जो मंकी स्पीसीज होती है बहुत ज़्यादा कॉपी करती है ह्यूमन को, इतना कॉपी करती है कि जो भी आप करो वही वो करने लगती है। तो इसी तरीके से टोटो ने भी कभी नरेटर को देखा होगा नहाते हुए, तो अब ये भी गए किचन में, उनको वही एक्टिविटी सूझी, पानी रखा मिल गया जग में तो पानी उठाया और अपने ऊपर डाल दिया। पानी कॉफ़ी बनाने के लिए था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। अब टोटो पूरे किचन में घूम रहे हैं, उन्होंने सारी किचन को अस्त व्यस्त कर दिया, जितने भी प्लेट्स रखी थी, कप रखे थे, सब तोड़ दिया, सब इधर उधर फेंक दिए, और जो कर्टन लगे हुए थे किचन में वो सब फाड़ दिए। तो ये आवाज़ सुन करके ग्रैंड मदर आई और दादाजी भी आए। तो दोनों लोग जब आए तो टोटो जो है तो भाग करके बाहर चला गया और पेड़ में बैठ गया। काफ़ी देर बाद इसको राहत मिली तो ये मरते मरते बचा। इस तरह की एक्टिविटी की टोटो ने। अब क्या हुआ कि एक बार जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने चावल बनाए खाने के लिए और उसको टेबल पर रख दिया। टोटो आया दौड़ करके और बैठ गया। ये कहाँ बैठ गया, टेबल के ऊपर बैठ गया। अब टेबल के ऊपर बैठ गया, पूरे चावल ले लिए, चावल को फेंक दिया इधर उधर, वो खाने की कोशिश कर रहा है। प्लेट्स जो है फिर से उसने प्लेट फेंकना शुरू किया। आंटी उसके पास दौड़ करके आई तो आंटी के ऊपर पानी से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ था वो फेंक दिया। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया और फिर से प्लेट को लेकर के वापस उस प्लेट पर चढ़ करके बैठ गया। फिर खाने लगा चावल और ऐसा लग रहा था चावल के लास्ट जो दाना है, आखिरी दाना है, उसको तक खा जाएगा। इस तरीके से टोटो एक्टिविटीज़ कर रहा था। क्लियर। तो
अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये तो भाई बहुत बुरी कंडीशन है, इस तरीके से टोटो को नहीं रखा जा सकता, टोटो एक पेट एनिमल नहीं लग रहा है, इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही जिससे कि इसको एक पेट एनिमल समझा जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ टोटो की थी जो कि ये नहीं शो करती थी एक पेट एनिमल है। कभी कभी टोटो क्या करता था कि बाउंड्री थी, उसकी वॉल थी, बाउंड्री की वॉल थी, वहाँ पर चढ़ करके बैठ जाता था और जो आसपास के लोग निकलते थे उनके ऊपर झपट्टा मार देता था, उनके कपड़े फाड़ देता था। तो इस वजह से मोहल्ले वाले बहुत परेशान थे टोटो से। तो ये सारी एक्टिविटी ये शो कर रही थी टोटो एक पेट एनिमल नहीं। तो ग्रैंडफादर ने इसका फाइनली सॉल्यूशन सोचा कि इस टोटो को वापस जहाँ से लाए हैं वहीं पर दे दिया जाए। तो ग्रैंडफादर फिर से उस टांगा ड्राइवर के पास गए और टोटो को उन्होंने वापस उस टांगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच दिया। क्लियर? तो इस तरीके से थी ये हमारी स्टोरी जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया, आप लोगों को मज़ा आया। एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स हैं, आप वहाँ जाइए, नोट्स ओपन करिए और कॉपी करिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।